साईं बाबा का नाम लेते ही हर भक्त के हृदय में एक अनोखी शांति का संचार होता है। उनकी करुणा, उनकी करिश्माई शक्ति और उनकी सरल शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन को आलोकित कर रही है। जब भी कोई दुखी होता है, जब कोई निराश होता है, जब जीवन में कठिनाइयां आती है, तब हमारे मन से सहज ही एक आवाज निकलती है, साईं। और यही सच्चाई है, साईं सुनते हैं। भक्त का मन जितना सरल, उतनी ही जल्दी उनकी प्रार्थना साईं तक पहुंच जाती है। प्रार्थना केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह हमारे हृदय की गहराई से निकली हुई पुकार होती है। प्रार्थना का अर्थ है अपनी आत्मा को परमात्मा के समक्ष समर्पित कर देना। जब हम साईं से प्रार्थना करते हैं तो ये एक साधारण विनती नहीं होती, बल्कि यह हमारे और बाबा के बीच आत्मीय संवाद होता है। साईं बाबा ने स्वयं कहा था, जो कोई श्रद्धा और सबूरी से मुझे पुकारता है, मैं उसकी सुनता हूँ। इसका अर्थ है कि यदि हम सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो बाबा अवश्य ही हमें सुनेंगे और हमारी मदद करेंगे। साईं बाबा का दरबार अनोखा है। वहाँ ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा, न अमीर गरीब का भेद है और न ही जाति धर्म का। बाबा सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म है मानवता। जब कोई भक्त प्रार्थना करता है तो बाबा यह नहीं देखते कि वो किस धर्म से है, किस जाति से है या उसके पास कितनी संपत्ति है। बाबा केवल उसके मन की सच्चाई देखते हैं। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग साईं धाम शिरडी में जाकर अपना सिर झुकाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि साईं बाबा अब तो शरीर से इस संसार में नहीं है, फिर वे हमारी प्रार्थना कैसे सुन सकते हैं। लेकिन साईं बाबा ने स्पष्ट कहा था, मेरी समाधि से भी मैं अपने भक्तों की पुकार सुनूंगा और उन्हें उत्तर दूंगा। इसलिए आज भी जब कोई भक्त साईं से प्रार्थना करता है तो बाबा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से उसकी मदद करते हैं। कभी बाबा किसी अजनबी के रूप में मिल जाते हैं, कभी किसी मित्र के शब्दों में उत्तर देते हैं, तो कभी अचानक ही हमारी समस्या का समाधान सामने आ जाता है। यह सब साईं की ही कृपा है। साईं बाबा ने जीवन भर 2 मंत्र दिए, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा, विश्वास रखो कि साईं सुन रहे हैं, भले ही परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो। यह भरोसा कभी मत खोयो कि बाबा तुम्हारे साथ है। सबूरी, धैर्य रखो। हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन बाबा कभी भी भक्त को निराश नहीं करते। सही समय पर सही तरीके से वे आशीर्वाद अवश्य देते हैं। जब हमारी प्रार्थना इन 2 आधार स्तंभों पर खड़ी होती है, तब वो निश्चित रूप से साईं तक पहुंचती है। सोचिए, जब हम किसी से अपनी समस्या कहते हैं और वो हमें ध्यान से सुनता है, तो हमें कितनी राहत मिलती है। उसी तरह जब हम साईं के सामने अपनी बातें रखते हैं, तो हमें एक अद्भुत सुकून मिलता है। भले ही हमें तुरंत उत्तर ना मिले, लेकिन मन को हल्का हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि अब हमारी प्रार्थना साईं तक पहुंच गई है। यही विश्वास, यही आस्था हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देती है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी साईं से सच्चे मन से प्रार्थना की, उसकी आवाज बाबा ने अवश्य सुनी। एक भक्त की गाय खो गई थी। उसने बाबा से प्रार्थना की और कुछ ही घंटों में गाय लौट आई। किसी का बच्चा बीमार था। उसने बाबा से आर्तनाद किया और बच्चा स्वस्थ हो गया। किसी के पास खाने को अन्न नहीं था।
बाबा ने किसी अजनबी के माध्यम से उसे भोजन पहुंचा दिया। ऐसी अनगिनत कथाएं हैं जो बताती है कि साईं सचमुच हर प्रार्थना सुनते हैं। साईं बाबा ने कभी भी लंबी चौड़ी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं बताई। उनके लिए तो सच्चा प्रेम और सच्ची भावना ही सबसे बड़ी पूजा है। साईं से प्रार्थना करने के कुछ सरल मार्ग। 1. सच्चे मन से नाम जपे, ओम साईं राम। 2. बाबा की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीप जलाएं। 3. अपने मन की बातें बाबा से ऐसे कहे जैसे किसी दोस्त से कह रहे हो। 4. धैर्य और विश्वास बनाए रखें। याद रखिए, प्रार्थना में दिखावा नहीं होना चाहिए। बाबा को केवल दिल की सच्चाई चाहिए। आज की व्यस्त जीवन शैली में लोग तनाव, चिंता और प्रतिस्पर्धा से घिरे हुए हैं। ऐसे समय में प्रार्थना हमारे लिए एक संजीवनी है। जब हम साईं से प्रार्थना करते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। साईं से जुड़ने का यह साधन हमें यह एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं, बाबा हर पल हमारे साथ है। साईं बाबा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि प्रार्थना करो क्योंकि मैं सुनता हूँ। यदि जीवन में कभी भी अंधकार महसूस हो, यदि कभी निराशा हावी हो, तो आंखें बंद करके बस एक बार साईं पुकारे। उस पुकार में इतनी शक्ति है कि वो सीधे बाबा तक पहुंचती है। प्रिय श्रोताओं, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए, बाबा को मत भूलिए। आपकी हर प्रार्थना, हर विनती, हर पुकार साईं सुनते हैं। उनका आशीर्वाद अनंत है, उनका प्रेम असीम है और उनकी कृपा अटूट है। इसलिए दुख हो या सुख, प्रार्थना करो। प्रश्न हो या उलझन, प्रार्थना करो। निराशा हो या उम्मीद, प्रार्थना करो। क्योंकि प्रार्थना करो, साईं सुनते हैं। जय साईं राम। ओम साईं राम।